तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी के कान तक ये बात पहुंच गई कि कांतारा बेहतरीन फिल्म है, देखना चाहिए। मैं बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए बकायदा स्पेशल स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही है। बकायदा इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांतारा को देखेंगे, और जब कांतारा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी बात निकलना तय है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी फिल्म देखेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। जरूर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और साथ में बात करूंगा कि फिल्मी जगत के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत जी ने बड़े लंबे लंबे बातें कही है, जिससे कहीं ना कहीं गटरोड के लिए बड़ा संदेश जाएगा। इस दो शब्दों को लेकर इन तमाम एपिसोड में बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कांतारा ने देश ही नहीं, देश के बाहर में भी धूम मचा रखा है और अपनी रफ्तार इतनी तेज कर दी है कि उनके सामने बॉलीवुड टिक नहीं रहा है। अब सोचिए, बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में राम सेतु और थैंक गॉड रिलीज हुई है, लेकिन उनके सामने कहीं टिक नहीं रहा है। सोचिए, राम सेतु फिल्म रिलीज हुआ है, भगवान श्री राम जी के बेस पे ये स्टोरी है, कहानी है, और सोचिए कि वो टिक नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कि राम सेतु तो लेके आए हैं फिल्म, लेकिन उसको सही तरीके से दिखाया नहीं है। उसमें बहुत मेहनत करनी चाहिए था। इसको अगर राजा मौली या कोई साउथ का डायरेक्टर बनाता, खासकर साउथ के, खासकर राजा मौली के निर्देशन में ये फिल्म बनता, तो कहीं ना कहीं 1000 करोड़ रुपीस कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, लगातार जनता जनार्दन राम सेतु को ठीक ठाक तो बोल रही है फिल्म को, लेकिन उसमें जो बहुत कमियां हैं वो तमाम चीज़ें गिनाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बहिष्कार का ट्रेंड नहीं चला, ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब बात कर रहा हूं कांतारा की। कांतारा ने इतनी धूम मचाई है कि उस धूम की गूंज अब नरेंद्र मोदी जी के घर तक पहुंच गई है, उनके कान तक पहुंच गई है। अब ये रिपोर्ट आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए बकायदा कांतारा की टीम और कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, महानुभाव कांतारा की स्पेशल स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही है। जो मेरे पास रिपोर्ट है मैं बतला देता हूं, उसके बाद फिर बात करूंगा रजनीकांत साहब के बारे में। इसी बीच में सुनने में आया है कि ऋषभ शेट्टी की कांतारा स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्म लीडिंग स्टार पीएम के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग के कराने की सोच रहे हैं। हालांकि कांतारा और पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से कभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तैयारी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बतलाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए खासकर स्पेशल स्क्रीनिंग की तैयारी चल रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को एक बार दिखना चाहिए कांतारा। अगर नरेंद्र मोदी जी देखते हैं कांतारा को तो बहुत सारी बातें बाहर निकलेगी, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी जी जिस फिल्म के बारे में कुछ कहते हैं तो कहीं ना कहीं देश की जनता ज़्यादा देखना चाहती है। अभी भी देश की जनता जनार्दन के कान तक कांतारा की बातें सही तरीके से नहीं पहुंची है, क्योंकि लाइक 250 करोड़ नहीं, लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाना चाहिए था कांतारा को। अभी भी, क्योंकि वो फिल्म नहीं है, वो लोक संस्कृति है। कर्नाटक की एक छोटे से गांव की कहानी सही तरीके से दिखाया गया है, जो दिल दिमाग में छाप जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखना ही चाहिए। साथ में बात करूंगा कि फिल्मी जगत के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत ने भी जब इस फिल्म को देखा, मतलब कांतारा ने, तो वो अपनी बातों को रख नहीं पाए, छुपा नहीं पाए, रोक नहीं पाए, और बहुत ऐसी सी बातें कही है जिसे बॉलीवुड को सुनना चाहिए। दरअसल उन्होंने ट्विटर में ट्वीट करके लिखा है कि
अननोन और नोन से कई गुना बड़ा है। होम्बले फिल्म से बेहतर इस फिल्म में कोई नहीं कह सकता है। कांतारा, तुमने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक लेखक, एक निर्देशक और एक अभिनेता के रूप में ऋषभ सेठी को सलाम। देखिए, रजनीकांत साहब जब लिख रहे हैं ये बातें, यह भारतीय सिनेमा की मास्टरपीस है। इसके लिए पूरी कास्ट और क्रू टीम को बधाई। रजनीकांत के इस पोस्ट के बाद इस बात को कबूला कि फिल्म देखने के बाद उन्हें सिहरन महसूस होने लगी। फिल्म ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने ऋषभ सेठी के अभिनय, लेखन और निर्देशन के हुनर को सराहा और सैल्यूट किया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है ऋषभ सेठी के लिए। रजनीकांत साहब अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री तक भी ये आवाज गई होगी, क्योंकि रजनीकांत साहब कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं हैं, भगवान कहे जाते हैं। तमिलनाडु में नहीं, पूरे साउथ में उनको लोग भगवान की तरफ पूजते हैं, क्योंकि जो रजनीकांत साहब का स्टाइल और अंदाज है जनता जनार्दन के प्रति और सम्मान के प्रति, वो कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी हैं और उधर साउथ में रजनीकांत जी। लेकिन अमिताभ बच्चन जी का जो आपने देखा होगा उनका अंदाज, लेकिन रजनीकांत जी का अंदाज अभी भी नहीं बदला है। बहुत बड़ी बातें कही, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद ऋषभ सेठी ने क्या कहा ये बतला देता हूं। दरअसल ऋषभ सेठी ने कहा कि डियर रजनीकांत सर, आप भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और बचपन से मैं आपका फैन रहा हूं। आपकी प्रशंसा ही मेरा सपना साकार हो गया। आप मुझे और अधिक स्थानीय कहानी करने के हर जगह हमारे दर्शकों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद महोदय। सोचिए कितनी बड़ी बात। साथ में यहीं पे नहीं रुके, आगे भी कहते हैं फिल्म के जो निर्माता हैं विजय किरांगदुर ने कहा कि रजनीकांत साहब को, जब रजनीकांत साहब ने लिखा कि यह बहुत कीमती है कि हमारे रजनीकांत साहब सर को आशीर्वाद मिला है, भगवान ने कृपा की है, हम आपका सौभाग्य महसूस कर रहे हैं। कांतारा को प्रकाश में ला सके, इसके लिए निश्चित रूप से एक अमिट छाप छोड़ी है। मैं इस पल का सजो के रखूंगा। सोचिए कि रजनीकांत साहब के ट्वीट को किस तरह से दिखाया जा रहा है कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये बात साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या जो रिपोर्ट बतलाती है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांतारा को देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई रिपोर्ट, फिलहाल अभी कोई पीएमओ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस फिल्म को देखना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वो देखेंगे भी। इन तमाम चीज़ों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।